हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिग्नलिंग पाथवेज ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन। तो एंडोक्राइन हार्मोन के सिग्नलिंग पाथवे कैसे होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें साइक्लिक एएमपी की। तो साइक्लिक एएमपी के पाथवे में क्या मैकेनिज्म है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर कौन कौन से हार्मोन है उसको देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मान लो लाइगेंड बाइंड किया, फिर ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर होता है। यहाँ पे जी प्रोटीन होती है जिसको जी स्टिमुलेटरी भी हम बोलते हैं। फिर ये जी प्रोटीन एडिनालिन साइक्लेज या एंजाइम है, इसको एक्टिवेट कर देती है, जिससे साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाता है। देखिए, ये साइक्लिक एएमपी जब बढ़ जाएगा तो ये एक्टिवेट कर देगा प्रोटीन काइनेस ए को, और ये प्रोटीन काइनेस ए ये एंजाइम को फास्फोराइलेट कर देगा, ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को फास्फोराइलेट कर देगा, जिससे एमआरएनए की सिंथेसिस बढ़ जाएगी। एंजाइम फास्फोराइलेट होगा तो इसके फंक्शन में चेंजेस आ जाएंगे, और ये कैल्शियम चैनल जो है इसको फास्फोराइलेट करेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा और सेल थ्रेशोल्ड को पहुंच जाएगा। तो ये मैकेनिज्म था साइक्लिक एएमपी का। तो देखिए, साइक्लिक एएमपी यहाँ पे है, और इस रिसेप्टर पे कौन कौन से चीज़ बाइंड करती हैं। तो देखिए, एफएसएच है, एलएच है, एसीटीएच है, टीएसएच है, सीआरएच है, एचसीजी है, एडीएच है, और एडीएच में वी2 रिसेप्टर्स, और फिर मिलेटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन और हिस्टामिन। तो देखिए, यहाँ पे फ्लैट कैम्प्स चुग ये इसका निमोनिक है, इस मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करती हैं। और उसके बाद है साइक्लिक जीएमपी। साइक्लिक जीएमपी से कौन कौन सी चीज़ें बाइंड करती हैं, सेकेंडरी सिग्नलिंग जो होती है साइक्लिक जीएमपी से, वो कैसे। तो यहाँ पे देखिए, इसका भी मैकेनिज्म ये है कि मान लो यहाँ पे रिसेप्टर बाइंड किया, रिसेप्टर पे बाइंडिंग हुई, और फिर ये रिसेप्टर पे बाइंडिंग हुई। देखिए, दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रासेलुलर और एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड। तो इंट्रासेलुलर पे नाइट्रिक ऑक्साइड बाउंड करता है, और यहाँ पे एएनपी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड और बीएनपी ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड यहाँ पे बाइंड करता है। फिर ये जीटीपी को कन्वर्ट कर देते हैं साइक्लिक जीएमपी में, और यही साइक्लिक जीएमपी अब प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करता है, और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये न्यूमरस इफेक्ट दिखाता है, और इस जीएमपी को दोबारा जीटीपी में कन्वर्ट करता है फास्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखिए, बीएनपी एनपी जो इस पाथवे से जाएंगे, और ईडीआरएफ एंडोथेलियल ड्राइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिखाया गया बैड ग्रैम्पा थिंक वैसोडाइलेशन एंड डायूरिसिस, ये काम करते हैं वैसोडाइलेशन में और डायूरिसिस में। तीसरा है IP3 या आइनोसाइटल ट्राइफॉस्फेट, इसका मैकेनिज्म क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए, इसका मैकेनिज्म है कि यहाँ पे बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग के बाद सर्पेंटाइन रिसेप्टर ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये कपल्ड होता है GQ प्रोटीन से। फिर ये GQ प्रोटीन एक्टिवेट कर देती है फास्फोलाइपेज सी को, और ये फास्फोलाइपेज सी अब एक्टिवेट कर देता है या कन्वर्ट कर देता है फास्फोटिडाइल आइनोसाइटल डाईफॉस्फेट। तो फास्फोटिडाइल आइनोसाइटल डाईफॉस्फेट अब कन्वर्ट हो जाएगा डाईएसाइल ग्लिसरॉल में या आइनोसाइटल ट्राइफॉस्फेट में। फिर आइनोसाइटल ट्राइफॉस्फेट ये कैल्शियम चैनल पे जाके बाइंड करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और फिर यहाँ से कैल्शियम इफ्लक्स होगा, और जब कैल्शियम इफ्लक्स होगा तो ये कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन से बाइंड करेगा, और जब इससे बाइंड कर लेगा तो ये कॉल मॉड्यूलिन एक्टिवेट हो जाएगा, और ये कॉल मॉड्यूलिन अब एक्टिवेट कर देगा कॉल मॉड्यूलिन काइनेस को, और कॉल मॉड्यूलिन काइनेस 3 काम करेगा। और देखिए, ये डाईएसाइल ग्लिसरॉल ये भी यही 3 काम करेगा। सबसे पहला काम एंजाइम का फास्फोराइलेशन करेगा, दोनों इधर से, और दूसरा ये है कि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का फास्फोराइलेशन करेगा, जिससे जीन एक्टिवेट होगा और एमआरएनए सिंथेसिस बढ़ जाएगी या चेंज हो जाएगी। और तीसरा ये है कि ये कैल्शियम इन्फ्लक्स को बढ़ा देगा, कैल्शियम चैनल को फास्फोराइलेट करेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा और सेल ईजिली डिपोलराइज हो जाएगा। और इसमें कौन कौन से होते हैं, देखिए, गोठग, GnRH है, ऑक्सीटोसिन है, ADH है, TRH है, हिस्टामिन है, एंजियोटेंसिन है, और गैस्ट्रिन है। फिर उसके बाद है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये दिखाया गया, अभी हम इसको बात करेंगे। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, T3 T4 विटामिन डी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इसका निमोनिक है। और फिर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में क्या है, मैकेनिज्म देख लेते हैं पहले। तो देखिए, टायरोसिन काइनेज है, ये टायरोसिन काइनेज यहाँ पे जब बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग के बाद ये ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा, ऑटोफॉस्फोराइलेशन के बाद ये SH2 प्रोटीन होती है, सार्क होमोलॉजी 2। फिर जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये सन्स ऑफ सेवनलेस को, ये एक प्रोटीन है, इसको एक्टिवेट कर देगा। फिर ये रास प्रोटीन यहाँ पे होती है, उसको एक्टिवेट करेगा, और रास प्रोटीन जब एक्टिवेट होगी तो फिर ये राफ प्रोटीन काइनेज एंजाइम होता है, इसको एक्टिवेट कर देगा, और ये जब एक्टिवेट होगा तो ये एक्टिवेट करेगा मैप काइनेज
मैप काइनेज का फुल फॉर्म है माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज। फिर ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को फास्फोराइलेट करेगा, जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन चेंज होगा और एमआरएनए सिंथेसिस में अल्टरेशन होगा। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए, IGF-1 है, FGF है, PDGF है, EGF है और इंसुलिन, ये सब इस पाथवे के थ्रू काम करते हैं। उसके बाद अच्छा यहाँ पे देखिए निमोनिक किसका है, मैप काइनेज पाथवे गेट फाउंड इन द मैप, गेट फाउंड इन द मैप। तो गेट जी सब में कॉमन है और एफ सब में कॉमन है, और इन से इंसुलिन और मैप यानी मैप काइनेज पाथवे से ये काम करेंगे। देखिए ये मैप काइनेज है, तो इसी से यहाँ पे निमोनिक बनाया गया, मैप काइनेज पाथवे गेट फाउंड इन द मैप। तो ये GF जितने भी हैं, चाहे IGF हो, FGF हो, PDGF हो या EGF हो, और इंसुलिन आई से इंसुलिन। फिर उसके बाद है नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जिसमें टायरोसिन काइनेज नहीं होता है बल्कि टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर हम उसको बोलते हैं। तो इसका मैकेनिज्म देखिए क्या है, इसका मैकेनिज्म देखिए, ये टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर है, और यहाँ पे एक एंजाइम होता है जेलस काइनेज। तो ये जेलस काइनेज आता है और इसको क्रॉस फास्फोरिलेशन कराता है, जब इसे यहाँ पे कुछ बाइंड होगा, लाइगेंड बाइंड हो जाएगा, तो फिर जब क्रॉस फास्फोरिलेशन हो जाएगा, फिर यहाँ पे स्टेट प्रोटीन होती है जिसका फुल फॉर्म होता है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जब इससे बाइंड करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये देखिए पहले अलग अलग थे लेकिन अब दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, यानी ये एक्टिवेट हो गए। फिर ये न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे और न्यूक्लियस के अंदर जाके ये DNA पे वर्क करेंगे, यानी जीन पे वर्क करेंगे, और फिर यहाँ से mRNA सिंथेसिस होगी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो देखिए GCSF, इरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, प्रोलैक्टिन, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जैसे इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 2 और ग्रोथ हार्मोन, ये सब इस पाथवे से काम करेंगे। और ये जो होता है ये जैक या स्टेट पाथवे इसको हम बोलते हैं। जेलस काइनेज हमने यहाँ बताया, तो जेलस काइनेज से जैक पाथवे, या स्टेट से ये है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और फिर उसके बाद थिंक एसिडोफिल्स एंड साइटोकाइंस। तो एसिडोफिल्स और साइटोकाइंस में ये चीज़ें ये वाला पाथवे काम करता है। और गेट ए जैग्ड पिग, तो ये निमोनिक है। जी से GCSF, ई से एरिथ्रोपोइटिन, टी से थ्रोम्बोपोइटिन, और जैक मीन्स ये जैक पाथवे से चलता है, और पी से हो गया प्रोलैक्टिन, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स और ग्रोथ हार्मोन।